तो देखो अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में APE और ABD ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो एंगल 1 भी 90 डिग्री, एंगल 4 भी 90 डिग्री। डायग्राम से देख सकते हो, जो ओरिजिनल डायग्राम है वहां से देख लो। एक ये ट्रायंगल होगी और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो इसमें ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसमें एंगल 190, एंगल ये भी 90 आ गया, ठीक है। ABD, यहाँ पे एंगल 3 आएगा बच्चों, सॉरी 3, 4 की जगह एंगल 3 आएगा। ठीक है, एंगल 3, यहां भी एंगल 3 ही आएगा। तो और एंगल 8 दोनों में कॉमन है, तो इसके कारण दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी आपस में सिमिलर। रीजन वही आएगा बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अगर फोर्थ पार्ट को देखें आप, फोर्थ पार्ट में क्या है, PDC, ये वाली ट्रायंगल, PDC ट्रायंगल। डी पे एंगल 90 डिग्री है, एंगल 4 है यहाँ पे, ये एंगल 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल 5 है। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, BEC, ये वाली ट्रायंगल सारी BEC, E पे क्या है 90 डिग्री, ये कितना है एंगल 2, ठीक है। अब देखो C एंगल आ गया इसमें, C एंगल कॉमन है, ये भी एंगल 9 है, ये भी एंगल 9 है, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 दोनों ईच 90 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल CDP एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और अगला क्या आ जाएगा, एंगल 9 इक्वल्स टू एंगल 9, ये क्या आ जाएगा कॉमन, ये क्या आ जाएगा कॉमन। क्लियर। तो इसके कारण क्या आ जाएगा, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8. E is a point on the side AD. When AD is produced ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पहले ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, हमें वो बनाएंगे। हमने ABCD एक पैरेललोग्राम बना ली, ABCD पैरेललोग्राम। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD व्हेन प्रोड्यूस। जब AD को हम प्रोड्यूस करेंगे तो इस साइड यहाँ पे एक पॉइंट आएगा E, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा E, एंड BE इंटरसेक्ट CD। और BE का मतलब BE को ज्वाइन कर दो, जब इसे ज्वाइन करेंगे BE, एंड BE लाइन इंटरसेक्ट्स CD एट पॉइंट F। तो ये हमारी बन गई बच्चों डायग्राम। प्रूफ क्या करना है इसमें, हमने प्रूफ करना है ABE, मतलब कि ये बड़ी वाली ट्रायंगल ABE और CFB, ये बड़ी वाली ट्रायंगल और ये छोटी वाली ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होगी, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। कोई और तरीका भी लगा सकते हैं। देखो गिवन क्या है, पहले गिवन है हमें ABCD पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम। टू प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूफ हमने करना है ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखो
इसमें हम एक प्रूफ करते हैं। हमें गिवन है CD लाइन इज पैरेलल टू AB लाइन, CD लाइन इज पैरेलल टू AB लाइन, तो यहाँ CD बना लेते हैं। देखो CD लाइन इज पैरेलल टू AB लाइन हमें गिवन है, और यहां से ये लाइन क्या जा रही है ट्रांसवर्सल, कौन सी, FB, और ये लाइन ऐसे करके ट्रांसवर्सल जा रही है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हुए। क्यों? रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए। कौन से वाले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो इसे नाम दे लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। तो क्या लिखेंगे, DC लाइन इज पैरेलल टू AB लाइन, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, किस ट्रायंगल में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं वही दोनों ट्रायंगल में। एक रीजन तो ये आ गया। अब दूसरा देखो, ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, आल्सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल A और एंगल C आपस में बराबर होगा, बिकॉज द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये इक्वल है, देखो इस ट्रायंगल में 2 आ गया, उस ट्रायंगल में 1 आ गया, तो 1 इक्वल्स टू 2, इसमें एंगल A आ गया, उसमें एंगल C आ गया, तो AA मिल गई हमें प्रॉपर्टी। सो ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB by AA similarity criterion। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। बच्चों क्वेश्चन सभी इजी है, सब में लगभग ए प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि इसके पहले भी हमने यही किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सब में ज्यादातर यही लगेगी, अगले वाले क्वेश्चन में भी यही होगा सेम। देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के हमें ये डायग्राम गिवन है 6.39 6.39। तो डायग्राम बना लेते हैं। CMAB यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। क्वेश्चन क्या है, ABC एंड AMP आर द 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक ये और एक ये दोनों क्या राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं एट B एंड M, B और M के ऊपर। क्वेश्चन डायग्राम गिवन है, पहले क्या प्रूव करना है, गिवन अपने आप लिख लेना बच्चों। टू प्रूफ में पहले क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ भी अपने लिख लेना, फर्स्ट और सेकंड 2 प्रूफ करने हैं। प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ABC की अगर बात करें, ABC की बात करें, देखो ABC की बात करें तो एंगल 2 90 डिग्री और AMP में एंगल 1 90 डिग्री। तो रीजन आ जाएगा ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल 3 देखो दोनों में है, दोनों में देखो A एंगल है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, इसका मतलब एंगल A कॉमन हो गया। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 क्या है, कॉमन। 2 एंगल मिल गए, अगर 2 एंगल मिल गए हेंस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। रीजन बाय यही प्रॉपर्टी लग जाएगी, बाय ए सिमिलरिटी। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हमने क्या प्रूव करना है, CA अपॉन PA। देखो CA जो लाइन है वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है, PA दूसरी वाली ट्रायंगल का हिस्सा है, BC लाइन पहली वाली ट्रायंगल का हिस्सा है और MP लाइन दूसरी वाली ट्रायंगल का हिस्सा है। तो आ जाएगा ये, देयरफॉर ये सीधा ही लिख दो, CA अपॉन PA जो प्रूव करना है, CA अपॉन PA इज इक्वल टू CB अपॉन MP बाय CPST। तो CPST के थ्रू ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम क्राइटेरिया यही लगेगा बच्चों, डिट्टो इसी तरह से देखो। CD and GH are respectively the bisector of angle ABC and this such that the D and H lie on the side of the BE and E of triangle ABC and EFG। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ट्रायंगल गिवन है पहले वो बनाते हैं ABC ABC and EFG। ABC, यहां पे गलत लिखा हुआ बच्चों, FEG आएगा। FEG। तो देखो अब क्या कह रहे हैं, CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB। ACB का एक बाइसेक्टेंगल बाइसेक्टर है, उस लाइन को नाम दिया गया है CD। और वैसे ही एक GH लाइन है जो इस एंगल का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हमें गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, इफ ABC एंड FEG ये दोनों पूरी की पूरी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर भी हैं। और क्या गिवन है, गिवन देखो बहुत सारी चीजें हैं। गिवन क्या है, एक तो गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। सेकंड चीज क्या गिवन है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, हमें ये 3 चीजें प्रूफ करनी है। बुक से देख लेना, टू प्रूफ अपने आप लिख लेना। चलो एक एक करके प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो, सबसे पहले पूरी की पूरी ट्रायंगल ले लो ABC एंड EFG। अगर इन ट्रायंगल ABC हमें गिवन है ना, ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। सिमिलर गिवन है, अगर सिमिलर गिवन है तो इसके एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो ये 4 तक हो चुके हैं, इसे मान लेते हैं 5, इसे मान लेते हैं 6, इसे मान लेते हैं 7, इसे मान लेते हैं 8। तो इसका मतलब 5 और 6 एंगल आपस में बराबर होंगे। 5 और 6 एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और सेकंड थिंग ACB ये सारे का सारा एंगल और ये सारे का सारा एंगल भी आपस में बराबर होगा। ये सारे के सारे एंगल को हम नंबरिंग दे लेते हैं। कहां तक हो गया, 8। ये एंगल 9 है सारे का सारा, ये एंगल 10 है सारे का सारा। तो मैं कह सकता हूँ 9 एंगल क्या है, 3 + 4। 10 एंगल क्या है, 1 + 2। तो इस हिसाब से एंगल 9 इक्वल्स टू एंगल 10 भी हुआ। और सिमिलरली एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 भी हुआ। ये कैसे आ गया, बाय CPST, क्योंकि हमें ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर गिवन है। अब देखो नाउ, अब हमें क्या गिवन है, एंगल 9 इक्वल्स टू एंगल 10। मैं क्या कर रहा हूं, इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। देन हाफ ऑफ एंगल 9 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 10। देखो हाफ ऑफ एंगल 9, 3 और 4 एंगल बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ 9 को एंगल 3 भी लिख सकता हूँ, एंगल 4 भी लिख सकता हूँ। और हाफ ऑफ एंगल 10 को 1 भी लिख सकता हूँ और 2 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये चारों के चारों एंगल आपस में बराबर हो गए। एंगल 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4। एंगल 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स उठा लो। पहले कौन से उठाओगे, एक ये वाली ADC एंड ये दोनों। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं पहले थर्ड पार्ट प्रूव कर रहा हूं। थर्ड पार्ट सिमिलर पहले प्रूव कर रहा हूं, थर्ड पार्ट को पहले सिमिलर प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लो ऊपर वाली। एंगल 5 इक्वल इन ट्रायंगल, तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल DCA
एंड ट्रायंगल HGF इन ट्रायंगल DCA, ऊपर वाली और ये भी ऊपर वाली। देखो इसमें एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 अभी करके हटे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 है ही हमारे पास। दो एंगल्स इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ये जरूरी नहीं है बच्चों लाइन वाइज प्रूव करना, कोई भी पहले पार्ट प्रूव कर सकते हो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सॉरी, अब चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कौन सी ट्रायंगल है? DCB मतलब ये नीचे वाली ट्रायंगल, ये वाली, और GHE मतलब कि अब ये दोनों नीचे वाले ट्रायंगल सिमिलर। सेम तरीका लगेगा बच्चों, 7 इक्वल्स टू 8 एंड 4 इक्वल्स टू 2 इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल HEG। क्या लिखेंगे? एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 गिवन है एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। So triangle DBC is similar to triangle HEG by angle similarity criterion। ठीक है, अब रहेगा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो CD है, CD लाइन कौन सी है? CD लाइन ये है। ठीक है, ध्यान से देखो CD लाइन ये। अब देखो पता कैसे लगेगा, देखो द्वारा यहाँ पे रफ ट्रायंगल बना रहा हूं, ये और इधर वाली ट्रायंगल ये आ गई। नाम दे लेते ABCD FEGH। अब ध्यान से देखना, CD अपॉन GH, CD ये वाली लाइन, GH ये वाली लाइन, AC और FG, AC ये वाली लाइन, FG ये वाली लाइन। अब देखो ये दोनों लाइनें ऊपर वाले ट्रायंगल से रिलेटेड, ये वाली दोनों ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल से, ये दोनों हम सिमिलर पहले ही कर चुके हैं। किसमें? थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम ऊपर वाले ट्रायंगल सिमिलर कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे नाउ ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। यहां पे लिख दो प्रूव्ड इन पार्ट 3। थर्ड पार्ट जो हम पहले कर चुके हैं उसमें प्रूव कर चुके हैं ये। सो CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG बाय CPST। अब CPST इसलिए लगाया क्योंकि बच्चों ये साइड है ना, ये वाली साइड दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल से मिल रही है। देखो अब AC लाइन ऊपर वाली ट्रायंगल की है और DC लाइन इसकी, तो इस ट्रायंगल में दोनों लाइन है, ये इस ट्रायंगल में दोनों लाइनें दोनों ट्रायंगल से बिलोंग कर रही हैं, तो दोनों ट्रायंगल पहले ही सिमिलर है आपस में, थर्ड पार्ट में कर चुके हैं, तो बाय CPST हमने लिख दिया। हेंस बोथ ट्रायंगल्स आर हेंस ये जो फर्स्ट पार्ट है बाय CPST प्रूव हो गया। ठीक है, अब चलता है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ये डायग्राम हमें गिवन है बच्चों, A F E B D C। एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, यहाँ भी 90 डिग्री गिवन है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा। एंगल लिख लेते हैं, ये 1 आ गया, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो अब देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन 11th पार्ट में, ये रहा 11th क्वेश्चन। In figure 6.60, E is a point on the side CB. E is a point on side CB when produces of an isosceles triangle ABC
ए बी इक्वल्स टू ए सी, गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए सी हमें गिवन है, ए बी साइड इक्वल्स टू ए सी हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ट्रायंगल उठा लूं ए बी सी, सिर्फ इतनी ट्रायंगल लूं ए बी सी, इसमें ये वाली साइड इसके बराबर है तो इसके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, इसका मतलब एंगल बी और सी आपस में बराबर होंगे। तो देखो प्रूफ में क्या लिख सकता हूं, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन क्या आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल बी और सी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी और ई सी एफ आपस में क्या है, सिमिलर है। तो देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी कौन सी होगी, ए बी डी ये वाली ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ कौन सी होगी, ई सी एफ ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ये वाली। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है हमने। तो देखो सबसे पहले एंगल बी इस ट्रायंगल का हिस्सा है, एंगल बी इस ट्रायंगल का हिस्सा है, एंगल सी ये बड़ी वाली ट्रायंगल का हिस्सा है। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, सेकंड चीज एंगल 3 इस सर्कल ट्रायंगल में देखें एंगल 3 90 है, उस वाली ट्रायंगल में एंगल 2 90 है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। तो बच्चों देखा जाए तो इस एक्सरसाइज में ज्यादातर यही प्रॉपर्टीज लगी है, एंगल और साइड एंगल साइड। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रखता हूं। ओके, थैंक यू।